बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट को चेक करना हो। नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है कि जो आप आंसर निकालोगे, जो रूट्स निकालोगे, जो उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो उसके जो आंसर्स आएंगे, रूट्स आएंगे, वो किस तरह के होंगे। रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल होंगे, रैशनल, इरैशनल। तो ये हम पहले ही किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ही उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका आंसर किस तरह का आएगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। किसी किस्म की भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, मेरे पास इक्वेशन है 3x² - 7x + 1 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है। तो आपने नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करने हैं ये मैं बताता हूं। सबसे पहले आपने याद रखना a b c की वैल्यू लिखनी है, जिस तरह हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में लिखते हैं। तो a की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी, 1, क्योंकि x² के साथ क्या, a की वैल्यू 3 आएगी क्योंकि x² के साथ क्या है, 3। तो ये a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू क्या आएगी, x के साथ जो नंबर होता है बताया हुआ है, x² के साथ जो नंबर हो वो a होता है, x के साथ जो नंबर हो वो b होता है, और जो सिर्फ कांस्टेंट हो वो c होता है। तो ये -7 है, माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस हो तो लिखना पड़ता है। और c क्या है यहाँ पे, 1, +1 है तो मैं 1 ही लिख रहा हूँ। बात समझ आ गई। अब मैं फार्मूला लिखता हूं कि नेचर ऑफ रूट या इसके लिए आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट, DISC, बेशक पूरा ना लिखें, डिस्क्रिमिनेंट। समझ आ गई या नहीं आई। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, ये होता है b² - 4ac, b² - 4ac। अब यहाँ पे वैल्यूज लगाते हैं। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो है -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस ये 4 इधर ही, a की वैल्यू ये 3 है तो वो इधर लगाएंगे, और c की वैल्यू 1 है। बात समझ आ गई या नहीं आई। अब आपने क्या करना है, इसका आंसर देखते हैं हम। मैं आगे चेक कर रहा हूँ, -7 का स्क्वायर तो 49 आएगा ना, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और माइनस और 4 3 टाइम 12 12 1 टाइम 12 भी रहेगा, तो ये -12 आएगा, और इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 37। ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए हम फैसला करते हैं कि इसका रूट किस तरह का आएगा। डिस्क्रिमिनेंट बता देते हैं। याद रखें ये बात कि ये अगर आपका जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 हो, क्या हो, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, तो आपके जो रूट्स होते हैं आपने लिखना क्या है, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू 1, जितने भी नंबर, 0 ना हो। 0 से बड़े के लिए ये कंडीशन है, रूट्स आर रियल। क्या होना है, रियल। 0 पे भी रियल होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है फिर कुछ कुछ। तो 0 से बड़ा जो भी होगा तो आपने सबसे पहले लिखना है रियल। समझ आ गई या नहीं। अब दूसरी बात लिखनी होती है, आया कि जो नंबर जो है वो परफेक्ट है या नहीं, उसका स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं। आसान अल्फाज में, अगर उसका स्क्वायर रूट लें हम तो वो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है या नहीं आता। तो 37 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसका मतलब है अगर हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखें तो ये बाहर नहीं आएगा। जिस तरह 36 आ सकता है, 9 आ सकता है, 16 आ सकता है। तो अगर ऐसा नंबर आए जो कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो किसी नंबर का, जैसे 36 6 का स्क्वायर होता है, 49 7 का होता है, इस तरह सो ऑन, तो ये ऐसा नंबर आए जो बिल्कुल सिंपल हो, किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट इरैशनल होते हैं। रियल के आगे टाइप्स होती हैं, रैशनल एंड इरैशनल, वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं उस पे भी। तो इरैशनल, ये तो इरैशनल का फैसला हो गया। और रूट्स होते हैं अनइक्वल, कब, जब 0 आंसर ना आए। तो जब भी 0 के अलावा प्लस आए, माइनस आए, तो आपने अनइक्वल ही लिखना होता है, तो ये आएगा अनइक्वल। बात समझ आ गई या नहीं। ये वैसे मैंने रफ किया था। रूट्स आर रियल, इरैशनल एंड अनइक्वल। बात समझ आ गई। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब दूसरा पार्ट अगर आप देखें तो बिल्कुल सिंपल है। मैंने कोशिश किया कि ऐसे पार्ट लिखें जिन पे सारे जो हैं ना वो आपकी टाइप्स वो डिस्कस हो जाएं। 5x² - 4x + 9 = 0 है। सबसे पहले a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है। x² के साथ जो नंबर होता है, a की वैल्यू क्या है, 5।
अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, b की वैल्यू आप देखें तो -4 आएगी, बिल्कुल ठीक है। और c की वैल्यू 9 आ गई है। अब आपने क्या करना है, वही डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए DISC इज इक्वल टू बी स्केयर -4AC। तो बी स्केयर -4AC है, तो b की वैल्यू -4 का स्क्वेयर, -4 इधर ही, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 9। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज लगाई हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आगे अगर देखें तो 16 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 टाइम 20 और 29 टाइम 180, तो -180 आ गया। और इसका जो आंसर आया हमारा वो आया -164, क्योंकि 180 में से 16 माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर वाला। बात समझ आ गई। अब जब आपका आंसर नेगेटिव में आ जाए तो आपने रूट्स किस तरह के होते हैं, फिर आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है जब भी आपका आंसर नेगेटिव आए, -1 आए, -2 आए, -100 आए, कुछ भी आए, तो आपने लिखना है रूट्स आर कौन से, वो रियल होते हैं, तो नेगेटिव वाले इमेजिनरी होते हैं। कौन से होते हैं, इमेजिनरी। अब इसमें यहाँ पे रैशनल और इरेशनल का कोई तल्लक नहीं होता, क्योंकि वो रियल में होता है इमेजिनरी और अनइक्वल। वो तो जीरो हो तो इक्वल होता है ना, तो अनइक्वल। तो ये समझ आ गया, अनइक्वल जीरो के अलावा जो भी आंसर आएगा अनइक्वल आपने लिखना ही लिखना है। इमेजिनरी या रियल का फैसला आपने कैसे करना है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब तीसरा पार्ट देखें, यहाँ पे तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में मैंने लिखा है -2x² -x + 1। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। b की वैल्यू x के साथ कुछ भी नहीं, तो माइनस है और 1 हो जाएगा। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1। बात समझ आ गई या नहीं आई। अब आपने क्या करना है, वही डिस्क्रिमिनेंट, DISC इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4AC। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 1 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं नीचे इधर, तो -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम 8 8 1 टाइम 8 ही रहेगा। तो इसका आंसर हमारा आएगा 9। अब अगर आपका आंसर आ गया 9 है तो ये रियल, ये मैं लिखने का स्पेशल इस वजह से तक आपको समझाऊं, इसके रूट्स जगह नहीं है, मैं आगे लिख रहा हूं रूट्स आर रियल है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आया ना, 9 है रियल। लेकिन अगली बात यहाँ पे 9 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 3 का। या दूसरे अल्फाज में अगर इसको छत के अंदर लिखा जाए तो 3 आता है स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट या स्क्वायर रूट है। तो इसका क्या करना है, आपने रैशनल लिखना है। क्या लिखना है, रैशनल एंड अनइक्वल तो रहेगा ना, क्योंकि जीरो तो नहीं आया ना, जीरो के अलावा जो भी आंसर आएगा वो अनइक्वल। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, इसका मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे करना है। तो फोर्थ पार्ट यहाँ पे समझे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है। बात समझ आ गई। जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, मैं फार्मूला नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं, मतलब फार्मूला लिखे बगैर, क्योंकि उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब तो b स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, b 2 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे b -4a 1 है और c क्या है 1। बात समझ आ गई। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 4 - 4 इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा इसका। ये मैंने टाइप जानबूझ के लिखी थी आपको समझ। अगर 0 आ जाए तो 0 याद रखें रियल तो होता है, रूट्स आर रियल तो होता है 0, लेकिन इक्वल भी होता है और रैशनल भी होता है। रैशनल क्यों होता है, क्योंकि 0 का अगर आप स्क्वायर लें तो 0 आता है, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही आता है। तो ये रैशनल होगा। क्या होगा, रैशनल। इरेशनल नहीं हो सकता, ये परफेक्ट है। और अनइक्वल नहीं होगा, बल्कि इस बार वो इक्वल हो जाएगा। वाहिद के ऐसा इक्वल 0 जब आपका आंसर है, बताया था ना। तो ये नेचर ऑफ रूट थे आपके चारों जो टाइप थी। इसके अलावा कोई टाइप आपके पास नहीं आ सकती इसी किस्म का। कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, इन चारों के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो तो जरूर पूछें कमेंट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।